वेलकम टू माय गार्डन। डिफिनपेशिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोपगेट किया जा सकता है। एक तो वैसे भी इसके साइड से बेबी पप्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम एक पौधा लाते हैं और ढेरों पौधे हमारे पास वैसे ही हो जाते हैं। दूसरा, हम इसे गर्मी और ये जो स्प्रिंग का सीज़न आता है, इसके अंदर चाहे तो हम स्टेम से भी बहुत अच्छी तरह इसे प्रोपगेट कर सकते हैं और ज़्यादातर इसकी कटिंग्स कामयाब ही निकलती हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लिए मिट्टी भी कोई ख़ास की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल हमारी गार्डन की सॉइल है, बल्कि इसके अंदर मेरे दूसरे पौधे भी लगे हुए थे जिनको मैंने हटा के ये गमला तैयार किया है। तो उसकी जड़ें वग़ैरह ये सब निकाल के और इसको दोबारा से मिट्टी को कोटी किया है। थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र मिलाया है। अब ये मिट्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखें, ये पौधा है जिसकी स्टेम काफ़ी लंबी हो गई है। गमला छोटा है तो वो उस पौधे को बहुत जगह तेज़ हवा चले तो पौधा गिर भी जाता है और बहुत ज़्यादा वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। और दूसरा ये कि हमें जो साइड से पब्स हैं वो तो हम निकालते रहते हैं, लेकिन जब पौधा बहुत ही हैवी हो जाए तो हम इसको अगर यहाँ से इस तरीके से इसको अलग कर दें, स्टेम को पूरा स्टेम आप इस तरह से लें और अलग कर दें। नीचे जो स्टेम रह गया है उसमें फर्दर साइड से ब्रांचेस निकल जाएंगी और वो पौधा दोबारा से ग्रो कर जाएगा। अब ये पौधा पूरा हमने अलग कर दिया है। अब इस पौधे के अंदर कई पौधे हैं। अब हम इसको चाहें तो स्टेम से बड़े अच्छे तरीके से प्रोपिगेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब जैसे ये पौधा है, इसके अंदर एक पौधा तो जहाँ से हमने काटा है जो इसकी रूट्स हैं उसमें से ही बिल्डअप हो जाएगा। दूसरा, इसको हम तकरीबन इतने इंच के, तकरीबन 8 इंच इसके लिए मुनासिब रहता है। 8 से 10 इंच का अगर ले लें तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर का हिस्सा है जो कि लीव्स के साथ है, उसको भी हम वैसे ही लगा देंगे और वो एक नए पौधे के अंदर ग्रो कर लेगा। इस तरीके से हमने ऊपर का हिस्सा छोड़ा है ताकि ऊपर का पौधा हम अलग से ग्रो करें। और इसको तकरीबन इस जगह से काटा है, ये तकरीबन 8-8 इंच के हमारे पास पीसेस आ गए हैं। अब हमने इसको इस तरह से लगाना है कि इसके नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ ही रखना है और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ही रखना है। फ़रवरी और मार्च का महीना इसकी कटिंग्स लगाने के लिए बेहतरीन होता है। इसको हम इसके अलावा अगर बारिशों के मौसम में लगाएं तो भी इसकी कटिंग बहुत कामयाब रहती हैं। अब हम एक और पौधा इसी तरीके से काट रहे हैं। इसकी भी स्टेम काफ़ी बड़ी हो गई है और साइड पे दूसरे बेबी पप्स निकल आए हैं। तो अगर एक ही पौधे पे बहुत ज़्यादा लोड हो और साइड पे पप्स भी निकल रहे हों और ख़ास तौर पे अगर गमला बहुत बड़ा ना हो, तो फिर पौधे के लिए ये अच्छा नहीं होता और वो फिर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो अब इसको हम सेपरेट करके इन पीसेस को एक और स्टेम का भी हम काट के लाए हैं और बाकी इस तरीके से तकरीबन 8 से 10 इंच के हमने इसके पीसेस अलग कर लेने हैं। अब हमारे पास ये काफ़ी सारे स्टेम के पीसेस हो गए हैं और इन सब से हम आराम से नए पौधे तैयार कर सकते हैं और पौधे पर की ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। बस ज़रा मौसम का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि मौसम सही हो जब हम इसको इस तरीके से प्रोपेगेट करें, यानी कि फ़रवरी मार्च का महीना। और दूसरा, हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं बारिशों के मौसम में। अब देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है, कोई बहुत ख़ास इसके अंदर हमने कोई कोकोपीट भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नॉर्मल अगर सही मौसम में लगा रहे हैं तो नॉर्मल सॉइल में भी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। काफ़ी सख्त जान पौधा है, बड़े आराम से हम इसको यहाँ पे ग्रो करके लगा सकते हैं। इस पौधे को अगर हम दूसरे पौधों के साथ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो ये दूसरे पौधों के साथ बहुत अच्छा ग्रो करता है। अमूमन इसके गमले के अंदर अगर सिंगोनियम का पौधा लगा दें या मनी प्लांट ही लगा दें तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। अब इसके स्टेम्स की कटिंग्स तो हमने यहाँ पर लगा दी एक ही गमले में। अब ये दो पौधे हमारे जो ऊपर के हिस्से हैं ये इटसेल्फ एक पूरे नए पौधे हैं। अब इनको हम एक और जगह पे एक और गमले में इसके लिए ज़रा जगह बनाते और इसमें दूसरे भी कटिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं। तकरीबन हमने इसमें 5 इंच का हिस्सा अंदर दबाया है ताकि, क्योंकि ये पौधा ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो सही से दबाएंगे तभी ये अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकेगा। वो पौधा हमने लगा दिया है, उसको भी पानी दे देते हैं और इसको भी। पौधे हमारे बहुत जल्द प्रोपेगेट हो जाएंगे। अपडेटेड वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी।
अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो फ़ौरन ही कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर।